जल्द ही नवरात्रे आने वाले हैं। मात्र 3 दिन नवरात्रों के लिए बचे हैं। वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रों से पहले की जाने वाली तैयारियों के बारे में। तो मैं आपको नंबर वाइज बता देती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आता है माँ की प्रतिमा। माँ की तस्वीर चाहिए। माँ की प्रतिमा मिट्टी की हो सकती है, पीतल की हो सकती है, अष्टधातु की हो सकती है। और अगर प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो हम तस्वीर भी रख सकते हैं। और माँ की स्थापना के लिए चाहिए चौकी लकड़ी की। लकड़ी अगर देवदार की हो तो सबसे अच्छा है, और अगर देवदार नहीं मिलता, क्योंकि ज़्यादातर जगह देवदार नहीं मिलता है, तो हम साधारण लकड़ी की चौकी भी रख सकते हैं। ध्यान हमें ये रखना है कि चौकी शुद्ध हो, साफ सुथरी हो। माँ की बड़ी चुन्नी चाहिए लाल रंग की, जटा वाला नारियल, छोटी चुन्नी नारियल के बाहर लपेटने के लिए लाल रंग की, कलश, और कलश के अंदर डालने के लिए हमें चाहिए जल, गंगा जल, अक्षत, 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और अष्टगंध। और कलश के बाहर कलावा चाहिए बांधने के लिए। कलश को हम बिना कलावे के नहीं रखेंगे, उसके बाहर से कलावा बांधते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए रोली। तो और हमें चाहिए फल, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते अगर नहीं भी मिलते हैं तो हम आम के 5 पत्ते रख सकते हैं, और अगर हमें पंच पल्लव मिल जाते हैं तो सबसे अच्छा है, और नहीं मिलते हैं तो हम आम और पीपल के पत्ते मिक्स करके रख सकते हैं कलश में। इसके अलावा हमें चाहिए जौ। हम खेतरी बोते हैं, जौ बोते हैं, माँ की हरियाली डालते हैं, उसके लिए हमें चाहिए जौ। और जौ बोने के लिए साफ पात्र, मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा है, और मिट्टी का नहीं है तो हम अपनी सुविधा अनुसार स्वच्छ पात्र कोई भी ले सकते हैं जिसमें पानी रुके ना। और साफ मिट्टी, मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो अच्छे से नहीं उग पाते हैं। मिट्टी सूखी होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए, स्वच्छ जगह की होनी चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं माँ के स्नान की। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और बताना भूल गई हूँ, माँ का श्रृंगार। माँ का श्रृंगार रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम 16 श्रृंगार पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम 16 नहीं कर सकते अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो 3 श्रृंगार ऐसे हैं जो हमें रखने ही रखने हैं, जैसे सिंदूर, बिंदी और चूड़ियाँ। चुनरी तो मैंने बता ही दी है। इसके अलावा श्रृंगार में 3 चीज़ें कंपलसरी है रखनी, और अगर हम कर सकते हैं तो पूरा 16 श्रृंगार अगर माँ का पूरा कर दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है तो माँ इन चीज़ों की भूखी नहीं होती है, माँ भाव की भूखी होती है। और फल और भोग, भोग जो होंगे वो 9 दिन के अपने समय पे ही लगेंगे। जिस दिन जिस माँ का भोग है, जो भोग है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, और इन 9 दिन में पूरी कोशिश करूंगी आपके साथ बने रहने की। अब इसके बाद बात करते हैं हम माँ के स्नान की। माँ के स्नान के लिए हमें शुद्ध जल चाहिए, उसमें गंगा जल चाहिए, केसर चाहिए, हल्दी चाहिए, और शहद, चीनी, दूध कच्चा हो, और दही। तो इतनी चीज़ें हमें माँ के स्नान के लिए चाहिए। अब माँ का स्नान कैसे करवाना है? माँ को स्नान करवाते समय हमने बर्तन मतलब परात हो सकती है, परात में स्वास्तिक बनाएं, स्वास्तिक में थोड़ा सा अक्षर डालें और थोड़ा पुष्प डालें, फूल डालें। फूल डालने का अर्थ यह है कि माँ को हमने पुष्पों का आसन देना है। उसके ऊपर मूर्ति रखें। अब मूर्ति रखने के बाद हम माँ के वस्त्र हैं जो, उनको हटाकर स्नान करवाएंगे जब, तो सबसे पहले हमें हल्दी, चीनी, शहद, दही, दूध, इन चीज़ों से स्नान करवाना है। बाद में केसर युक्त जल से स्नान करवाना है, जिसमें हमें गंगा जल भी डालना है। तो जो शुद्ध स्नान होगा, अंतिम स्नान माँ का, वो शुद्ध होगा, जो वो जल से होगा। और उसके बाद माँ को जब हम परात से उठाएंगे तो एक लाल कपड़ा बिछाएं, हमें माँ को उसके ऊपर रखना है। किसी पात्र में ही वो लाल कपड़ा बिछेगा, उसके ऊपर माँ को रखना है। और अगर किसी बर्तन में नहीं रख सकते, बर्तन नहीं है, तो हम अपने ही गोद में लाल कपड़ा बिछा सकते हैं। माँ की मूर्ति को हम अपने गोद में लेके उसे साफ सुथरा करें। और एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जिनकी मूर्तियों पर माँ के केश हैं, वो केशों को अच्छी तरह सुखा लें। गीले केशों के साथ मूर्ति को स्थापित ना करें, केश अच्छे से सुखा लें, माँ को स्वच्छ वस्त्र पहना लें।